नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रविशंकर और आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। काफ़ी सालों से हर तरीके का प्रश्नकर्ता मैं देख रहा हूं आता है और ज्योतिष से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न लेके आते हैं वो। और काफ़ी आत्ममंथन करने के बाद मुझे 3 तरीके के लोग मैंने देखा आते हैं मेरे पास। और अक्सर जितने ज्योतिषाचार्य हैं सबके पास आते ही होंगे, लेकिन ये 3 तरीके के लोग होते हैं। पहले तरीके के वो लोग होते हैं जो पूछते हैं लेकिन उपाय नहीं करते, और थोड़ा बहुत उनको ज्योतिष का ज्ञान भी होता है। उनको पता होता है कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, लग्नेश क्या है, पंचमेश क्या है, नवमेश क्या है, ये सारी बेसिक उनको एस्ट्रोलॉजी की उसका ज्ञान होता है सारा। दूसरे तरीके के वो लोग आते हैं मेरे पास जो पूछते भी हैं टाइम वगैरह कैसा रहेगा उनका, और जो उपाय बताता हूँ मैं वो करते भी हैं वो, और ऐसों को फ़र्क पड़ जाता है। तीसरी कैटेगरी वो भी आती है, नमस्कार इतुगर जी, तीसरी कैटेगरी फिर वो भी आती है मेरे पास जो लोग पूछते भी हैं, वो उपाय भी करते हैं आस्था के साथ, प्लस अपने ऊपर वो सबसे पहले वर्कआउट करते हैं। ये जो लास्ट की कैटेगरी जो आती है, जो पूछते भी हैं, उपाय भी करते हैं, प्लस अपने आप को रोज़ बेटर करने की कोशिश करते हैं लाइफ में, इनको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बाकी जो पहली 2 कैटेगरीज हैं, एक तो टाइम का ही वेट करते रह जाते हैं, दूसरों को फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन 100% अगर फ़र्क जैसे पड़ना होता है उस हिसाब से नहीं पड़ता, क्योंकि अपने ऊपर वो वर्कआउट नहीं करते। तो मैं जितने भी हमारे प्रश्नकर्ता हमारे साथ व्यूअर जुड़ते हैं, मैं सबसे हमेशा यही आग्रह करता हूँ, सबको यही समझाता हूँ कि अपने ऊपर वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक हम अपने ऊपर वर्कआउट नहीं करेंगे और उपाय भी साथ साथ करेंगे, तो ये वही बात हो जाएगी, अब एक तरफ से गाड़ी को आगे से धक्का मार रहे हैं, एक तरफ से पीछे से भी धक्का मार रहे हैं, और गाड़ी फिर वहीं के वहीं रहेगी, वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो आप ज्योतिष से संबंधित हेल्प ज़रूर लीजिए, और उतनी ही लीजिए जितनी आवश्यक हो, ज़्यादा डीप भी मत घुसें इसके अंदर। और उपाय जैसे बताए हैं, जिस विधि विधान से उपाय बताएं उसी तरीके से उन उपायों को करें, प्लस अपने ऊपर मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या खामी है, कैसे मैं उनको सुधार सकता हूँ, इसके ऊपर भी आप आत्ममंथन इंट्रोस्पेक्ट ज़रूर करें। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज़ ध्यान रखें आप। और आज भी मैं जैसे हर बार बताता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स जुड़ते जा रहे हैं, जैसे पहला प्रश्न सुनील सिंह जी का आ गया, जिनके भी हम प्रश्न ले रहे हैं, प्लीज़ पहले आप मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स में, सुनील सिंह जी आप भी सुन रहे होंगे, आपका प्रश्न लेने जा रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा जिन ग्रुप्स के आप मेंबर हैं, जिन पेजेस के आप मेंबर हैं, वहाँ पे इस लाइव सेशन को शेयर करें अभी आप, क्योंकि शेयरर जो होते हैं हम उन्हीं के प्रश्न यहाँ लेते हैं। तो जिनको जो व्यूज़ नए जुड़ रहे हैं, नमस्कार निशा जी, उन सबको मैं यही बताने जा रहा हूँ कि आप पहले शेयर करें इस लाइव सेशन को, ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, पेजेस के अंदर शेयर करें जहाँ पे आप कहीं भी मेंबर्स हैं, और उसके बाद आपके नाम के आगे यहाँ शेयरर का टैग लगा हुआ नज़र आ जाता है, और उसके बाद ही हम आपके प्रश्न लेने स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न पूछने का जो तरीका है मैं वो बता देता हूँ आपको अपना एक विशेष प्रश्न, एक रेलेवेंट क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं, साथ में उससे संबंधित जानकारी, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म तारीख, ये 3 चीज़ें आप लिख के भेजेंगे, साथ में एक विशेष प्रश्न। सुनील सिंह जी, मैं आपका प्रश्न ले रहा हूँ, आप प्लीज़ इस सेशन को आप मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स में शेयर करें। आई थिंक आप न्यू व्यूअर हैं, आपको नहीं पता, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में आप इस सेशन को शेयर करें। इस सेशन को जिन पेजेस में आप बड़े पेजेस पे मेंबर हैं वहाँ पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस लाइव सेशन की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई शुल्क नहीं लेते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सेसिबल हो, एक्सेसिबिलिटी बढ़े सबके लिए। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में इसको आप आगे जोड़ें। और प्रश्न अब यहाँ पर आना स्टार्ट हो गए हैं, और जिनके मैं प्रश्न ले रहा हूँ प्लस जिनके मैं आगे लूँगा, आप सबसे मेरा निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कई व्यूअर्स की अक्सर शिकायत आती है कि उनको पता नहीं चलता कि हम कब लाइव स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप इस पेज को फॉलो करें, हमारे पेज पे जहाँ पे लाइव सेशन चल रहा है। हम अपने ही पेज पे लाइव सेशन करते हैं, कहीं और किसी पेज पे जाकर नहीं करते। तो इस पेज को आप फॉलो करें। इस पेज को फॉलो करने से ये होगा कि जब भी हम अपना कोई भी अपना लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे, आपको उसी टाइम ही नोटिफिकेशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। तो पहला प्रश्न मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सुनील सिंह जी का, चंदौली यूपी से हैं, मैरिड लाइफ गर्ल कैसी होगी, व्हेन आई विल गेट मैरिड, प्लीज सर टेक माय चार्ट एनालिसिस। सुनील जी, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, आप आगे बढ़ाएं इसको, लाइव सेशन को, आपसे निवेदन है मेरा। और आप ही का प्रश्न ले रहा हूँ मैं अब। बीस फरवरी 87 और 10:10 AM
चंदौली यूपी। सुनील सिंह जी, थोड़ा मैरिज करते समय गुण मिलान ज़रूर कर लेना, चार्ट मिलवा लेना, कंपैटिबिलिटी चार्ट देख लेना एक बार आप ज़रूर, किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेना उसमें, क्योंकि आप मंगलिक हो, लग्न में मंगल बैठा हुआ है। और लेकिन मंगल दोष कैंसल्ड होता है क्योंकि वो अपनी ही मेष राशि में बैठ गया, लेकिन साथ में गुरु चंडाल योग भी बना हुआ है यहाँ पर। तो राहु की रेमेडी, राहु के उपाय ज़रूर करें, जिसके लिए आप एक तो नीले वस्त्र कम से कम यूज़ करें, ये ध्यान रखना, डार्क ब्लू आप कम से कम यूज़ करें। दूसरा, आप सरस्वती चालीसा मॉर्निंग में पढ़ें या माँ छिन्नमस्ता का पाठ करें। राहु की बीज मंत्र की भी एक माला आप डेली कर सकते हैं और बहुत अच्छी वाइफ मिलेंगी, सुंदर वाइफ मिलेंगी आपको। ऐसा योगा आपकी कुंडली के अंदर काबू रखना, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर गुस्से पे काबू नहीं हुआ तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। पानी ज़्यादा पिएं और मिर्च मसालों का इंटेक और सॉल्ट का इंटेक लो रखें अपना। और शादी का, व्हेन आई विल गेट मैरिज का, जैसे आपने यहाँ पे पूछा मुझसे, देखिए वर्तमान में बुध की महादशा में बुध की अंतरदशा लगी हुई है अक्टूबर 2021 तक। और तो ये यहाँ पर एक शादी का एक छोटा सा योग आपका बनता है मेरे हिसाब से। तो थोड़े एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे उस डायरेक्शन में, लेकिन मांगलिक योग की वजह से ये डिले भी हो सकता है या रिलेशनशिप हो सकता है पास में कोई ब्रोकन भी हुई हो, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बहुत अच्छा योग आपका अगर जो बनता है तो वो 4 अक्टूबर 2022 के बाद बनता है, जब शुक्र की अंतरदशा आपके ऊपर आएगी, वो भी 3 साल के लिए। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं मीनाक्षी जी का। अबाउट फ्यूचर प्लीज़। देखिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रश्न नहीं कीजिए ऐसे, आप एक स्पेसिफिक, मैं बार बार बोलता हूँ कि एक रेलेवेंट स्पेसिफिक एक विशेष प्रश्न बोलता हूँ मैं, इसलिए आप एक विशेष प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ पे, एक पूरी रीडिंग नहीं दे सकते हॉरोस्कोप की। लेकिन अब आपने पूछ लिया तो एक ओवरऑल सिनेरियो मैं आपको दे देता हूँ। तो और ज़्यादा जिनको डिटेल में जानना है तो वो आप कॉल करके पेड कंसल्टेशन भी आप हमारे से ले सकते हैं। तो पेड कंसल्टेशन में बहुत डिटेल में चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो काफ़ी सारे चार्ट्स उसमें, जितने भी चार्ट्स होते हैं सारे देखते हैं उसके अंदर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। फरवरी 1970, 8:30 AM, 8:30 AM दिल्ली। और जहाँ के भी आप लोग बॉर्न हैं, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ये ज़रूर स्पेसिफाई करें। कई बार डिस्ट्रिक्ट्स भी होती हैं कि एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। तो बाकियों के लिए मैं कह रहा हूँ जो आगे प्रश्न पुट कर रहे हैं, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें जब अपनी इनपुट्स आप यहाँ पर लें। देखिए, शुक्र की महादशा आपके ऊपर चल रही है मीनाक्षी जी, और शुक्र की महादशा में अभी जुपिटर की अंतर्दशा 12 जून 2022 तक, और ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है, लक भी आपके फेवर में चल रहा है। बस थोड़ा इमोशनल फ्रंट पे या रिलेशनशिप के फ्रंट पे कभी कभी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके हेतु राहु की बीज मंत्र की एक माला आप डेली करें। अगला प्रश्न ले रहा हूं मैं नवरीत कौर का, कपूरथला पंजाब से। करियर एंड मैरिज कब ठीक होंगे? नवनीत कौर 10 अक्टूबर 1992, 8:15 AM। कपूरथला पंजाब, कपूरथला। देखिए, मैरिज के योग की जहाँ पे तक बात है, यहाँ पे अभी फ़िलहाल बुध की महादशा में देखिए राहु की अंतर्दशा 12
सितंबर 2021 तक है आप पर, और इस दौरान मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगा मैरिज के लिए। इसके बाद ही आपका योग बनेगा जब बृहस्पति की अंतर्दशा लगेगी 27 सितंबर 2021 को, और वो 3 साल तक रहेगी। तो उसी दौरान मुझे लग रहा है मैरिज का आपका अच्छा प्रबल योग बनेगा वहाँ पे। और रही बात करियर की, जैसे पूछी आपने, तो करियर में भी आपकी स्ट्रगल यहाँ पे नज़र आ रही है, और उसके हेतु आप एक मीन मुक्ता पेंडेंट में ज़रूर डालें, क्योंकि चंद्रमा रूल कर रहा है 10th हाउस को, और वो काफ़ी वीक नज़र आ रहा है छठे घर में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, और ये रेमेडी जैसे बताइए आप, ये रेमेडी जैसे जैसे मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ वैसे ही करना आप। तो इस उपाय को करें, परमात्मा निश्चित ही आपको लाभ देंगे। अगला प्रश्न हरदीप सिंह जी का, 25 ग्रुप में भेज दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हरदीप सिंह जी। और मैं ऐसे ही चाह रहा हूँ कि बाकी व्यूअर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, जिनके मैं प्रश्न अभी ले रहा हूँ या ले चुका हूँ, आप प्लीज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ग्रुप्स में आज के लाइव सेशन को शेयर करें। जिन ग्रुप्स के आप मेंबर हैं या जिन पेजेस के आप मेंबर हैं, वहाँ मैक्सिमम इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ हमारे साथ। और उसके बाद अपना एक विशेष प्रश्न यहाँ पे पुट करें, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ प्लस एक विशेष प्रश्न होगा। लेकिन इस लाइव सेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, उतने ही लोग यहाँ पे बेनिफिट्स इसका उठा पाएंगे। हरदीप सिंह जी का प्रश्न ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, धन की समस्या है इनको, और 10 फरवरी 1971। जम्मू। धन की समस्या, देखो प्रोफेशनली इंस्टेबिलिटी आपको आ सकती है, क्योंकि प्रोफेशन में हाउस में एक तो शनि वैसे ही नीच का बैठा हुआ है। लेकिन कुछ अच्छे योग भी देखो कुंडली के अंदर हैं आपके, जैसे चंद्रमा अपनी राशि में लग्न में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा योग है। और मंगल भी वृश्चिक राशि में बैठता है। और वर्तमान में जैसे धन की समस्या की आप बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से स्थिति में देखता हूँ तो मंगल की महादशा में अभी शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 25 अप्रैल 2021 तक होगी आपके ऊपर, 25 अप्रैल 2021 की। आई थिंक अब आपका मेरे हिसाब से रिवाइवल का टाइम आ चुका है। थोड़ा सा सब्र रखें, चीज़ें धीरे धीरे चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। आप एक हो सके तो मोती आप ज़रूर धारण करें, मोती नहीं तो मीन मुक्ता, दोनों ही आपके लिए लाभ देंगे। दोनों ही, इनमें से कोई भी आप सोमवार के दिन इसको शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद इसको धारण कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से करें, निश्चित ही लाभ होगा आपको। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ लवली का। लवली जी ने भेजा अपना पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार से। अक्टूबर 2002। और ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव सेशन को अपने ग्रुप्स में, जिनके आप मेंबर हैं, पेजेस में इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सेसिबिलिटी हो सके। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पेज को फॉलो करें। उसके बाद जैसे ही आप शेयर करते हैं, आपके नाम के आगे शेयर का टैग लगा हुआ नज़र हमें आ जाता है, और उस वजह से उसके बाद फिर हम जैसे ही शेयर का टैग देते हैं, आपका प्रश्न यहाँ पे लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें आप। अबाउट एजुकेशन, इनका प्रश्न अपनी विद्या से रिलेटेड है। और देखो शनि की महादशा में अभी भी फ़िलहाल आपके ऊपर केतु की अंतर्दशा है, जो कि बता रहा है कि काफ़ी लाइफ में इंस्टेबिलिटी चल रही है आपकी।
और ये इंस्टेबिलिटी रहेगी 7 फरवरी 2022 तक। बेटा एक तो इसके अंदर आप महामृत्युंजय मंत्र का ज़रूर आप इसमें जाप करें, गणेश जी की आरती साथ में ज़रूर पढ़ें, और हो सके तो शनि चालीसा स्टार्ट कर दें। ये 3 उपाय आप करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। लेकिन जैसे बोला वैसे ही बिल्कुल करते जाना, और एजुकेशन में भी ये रुकावट जो आ रही है इस वजह से वो दूर हो जाएगी, और एजुकेशन और हायर ले सको, कभी इसमें दिक्कत ना आए, तो उसके लिए आप सरस्वती चालीसा मॉर्निंग में आप ज़रूर पढ़ें हर रोज़। तो ये उपाय करें, निश्चित ही लाभ होगा। और जो व्यूअर्स जुड़ते जा रहे हैं, जिनके मैं प्रश्न ले चुका हूँ और जिनके आगे मैं ले रहा हूँ, आप प्लीज़ इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स में, पेजेस में, जिनके आप मेंबर्स हैं वहाँ पे शेयर करें। और उसके बाद हम आपका प्रश्न यहाँ पे लेना स्टार्ट कर देते हैं। जब का टैग नहीं नज़र आता, जब वो टैग तभी नज़र आएगा हमें यहाँ पे जब आप शेयर करेंगे इसको, इस लाइव सेशन को ग्रुप्स में या पेजेस में, जिनके भी आप मेंबर्स हैं। उसके बाद ही हम यहाँ पर ले पाएंगे। और उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म तारीख, ये 3 चीज़ें आप लिख के भेजें। तो उसके बाद और साथ में एक विशेष प्रश्न, खाली एक प्रश्न से ज़्यादा नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं पूछने वाले और सबको टाइम देना होता है, तो प्लीज़ आप वो करते जाएँ। और जैसे मैं अब शुरू में आज बताया था कि 3 तरीके के लोग यहाँ पूछने आते हैं। पहली कैटेगरी वो होती है जो खाली पूछते हैं लेकिन उपाय नहीं करते, उनको ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान भी होता है, तो सिर्फ समय के भरोसे बैठते हैं कि ये अंतरदशा खत्म हो जाएगी तो मेरा टाइम ठीक हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी वो भी उन लोगों की भी आती है मेरे पास जो प्रश्न पूछते हैं, ज्योतिष की मदद लेते हैं, और जैसे जैसे उपाय और रेमेडीज़ हम बताते हैं वो वैसे करते भी हैं और उनको फ़र्क भी आता है। तीसरी कैटेगरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो लोग भी आते हैं कि जो पूछते हैं अच्छे से और जैसे उपाय बताते हैं एज इट इज़ करते हैं, कोई उसमें हेरा फेर नहीं करते, जैसे जिस क्रमबद्ध तरीके से, जिस तरीके से, जिस प्रोसेस से बताते हैं वही करते हैं। और अपने ऊपर भी वो वर्कआउट करते हैं, अपने माइंड सेट पे, अपने थॉट्स के ऊपर, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर, चेतन मन पे, अपनी आदतों पर, अपने बिहेवियर पर, तो अपने आप को वो बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को 100% रेमेडीज़ का फ़र्क आता है, उपायों का 100% फ़र्क आ जाता है। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी लाइफ में आगे भी निकलते हैं और दिन ब दिन उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होती रहती है कुछ ना कुछ, और वो काफ़ी लोगों से आगे निकल जाते हैं लाइफ में। तो सक्सेस उनके वो मोहताज नहीं होते, सक्सेस उनकी मोहताज होती है। तो ये मैं हर अपने व्यूअर से, हर जो प्रश्न करता है यहाँ पे आ रहा है, यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये 3rd कैटेगरी में आएँ, आप प्रश्न पूछे भी, उपाय भी उसी तरीके से करें जैसे मैं बता रहा हूँ, प्लस अपने ऊपर वर्कआउट ज़रूर करें, किस्मत के भरोसे ना बैठें। ये जो ज्योतिष का बेसिकली हमारा विज्ञान है, ये एक गाइडिंग टूल है, इसको एज अ गाइडिंग टूल लें इसको। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें इसको। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं सारिका अग्रवाल का। यहाँ पे आई थिंक देवेंद्र जी के लिए प्रश्न किए इन्होंने यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ 6 सितंबर 1982। हरियाणा। प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं चलता, कब तक चलेगा? बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। छः सितंबर 1982 12 AM। फरीदाबाद। देखिए देवेंद्र जी, यहाँ पे शुक्र की महादशा लगी हुई है और उस पर अभी फ़िलहाल शनि की अंतरदशा लगी हुई है, जो कि जनवरी से स्टार्ट हो रखी है इसी साल, 4 जनवरी से, और 4 मार्च 2023 तक है, 4 मार्च 2023 तक। तो इस शनिदेव को आप प्रसन्न करेंगे तो आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा चलने वाला है, और अगर नहीं होंगे तो प्रोफेशन डाउन द ग्राफ भी जा सकता है आपका। तो उसके लिए आप शनि चालीसा रोज़ पढ़ें, प्लस शनि की बीज मंत्र की 1 माला आप डेली करें, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं पूजा सिंह का। अच्छा टाइम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी? दो दिसंबर 86, 6:30 AM, मुगल सराय, यूपी। पूजा जी, अच्छा टाइम आपका बिल्कुल अब स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा सब्र रखें और पाठ पूजा अपना बढ़ा दें जिस भी इष्ट को मानते हैं। बहुत जल्दी आपका अच्छा टाइम आने वाला है और नेक्स्ट ईयर तक आपको और ज़्यादा फर्क आ जाएगा। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं सचिन विजय चवन का। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब मिलेगी?
रतनगीर महाराष्ट्र 4 मार्च 79 4:10 PM, रत्नागिर महाराष्ट्र। दो 21 फरवरी से सचिन स्टेबिलिटी कुछ बेटर होती आपकी जाएगी, तब तक थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा आपको। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, जिनको भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए होती है और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए होती है, हेल्थ की स्टेबिलिटी चाहिए होती है, उनके लिए हम मीन मुक्ता बहुत रिकमेंड करते हैं। बहुत कम दामों में बहुत अच्छा इफेक्ट देने वाली मणि होती है ये, इसको आप पेंडेंट में ज़रूर धारण करें, निश्चित ही उसमें लाभ होगा। अगला प्रश्न मैं निशा के नंदू का ले रहा हूँ, यहाँ पे बॉम्बे से हैं। टेल मी अबाउट माई कैरियर, व्हेन विल आई कंसीव, प्लीज़ रिप्लाई। निशा, अभी करियर में बहुत ज़्यादा आपकी अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में एक स्टेगनेंसी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे आप किसी वजह से, और कंसीव में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे हिसाब से कंसीव करने के लिए संतान गोपाल स्त्रोत का पाठ करें, बहुत जल्दी उसमें आपको कुछ ना कुछ ईश्वर अच्छी खबर देंगे। और अपने करियर की स्टेबिलिटी के लिए आप आदित्य हृदय स्त्रोत सूर्य का आप डेली पढ़ें, निश्चित ही उसमें आपको लाभ होगा। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ निशा महेश्वरी का। इन विच फील्ड आई गॉट सक्सेस इन टेकिंग ट्यूशन या इन आर्ट क्लासेस फ्रॉम व्हेन? आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस एंड फ्रॉम व्हेन? जून 78 8:16 AM। भिवानी हरियाणा, निशा, देखो आपकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र बिल्कुल लग्न में बैठते हैं और ये बहुत अच्छा एक योग बनाते हैं, एक टीचर का भी योग बना देते हैं और एक पर्सन हु इज़ ब्लेस्ड विथ इनबॉर्न क्रिएटिविटी। तो ये आपको, आप जन्म से ही ब्लेस्ड हैं, आपका आर्ट में, क्राफ्ट में, इन चीज़ों में रुचि ज़रूर होगी। तो ये दोनों ही चीज़ों का योग इसके अंदर आ रहा है। तो मैं आपसे यही सलाह दूंगा आपको कि दोनों चीज़ों को कुछ ऐसा करके, डाइवर्सिफाई करके आप दोनों ही चीज़ों का काम करें, दोनों में ही आगे बढ़ेंगे और आपकी इनकम भी ज़्यादा बढ़ जाएगी उस वजह से। तो मेरे हिसाब से आप कुछ इस तरीके को ट्यूशन सेंटर टाइप खोलें जिसमें दोनों चीज़ें आप सिखाएं मेरे हिसाब से, और साथ में किसी को मिला अपने साथ रख भी लें, तो जिसमें आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आ पाए। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं अंकिता मिश्रा का, यहाँ पे मेंटल पीस, जॉब मेंटल पीस। प्रश्न पूरा ढंग से लिखा नहीं हुआ, तो जितने मेरे प्रश्नकर्ता यहाँ पे जुड़ते हैं व्यूअर्स हमारे, प्लीज़ सबसे मेरा यही आग्रह रहता है कि प्रश्न को अच्छे से आप यहाँ लिखा करें ताकि समझने में आसानी भी रहे थोड़ा, और को रिलेट हम आपकी कुंडली से फिर बेटर कर पाएँ। अंकिता, जिस हिसाब से आपने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है 20 अक्टूबर 1986 का, उस हिसाब से मेंटल पीस आपको अभी तो नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पर, और मेरे हिसाब से ये अगस्त के बाद बेटर होता जाएगा। तो आप, लेकिन आप मेडिटेशन आप ज़रूर साथ में करते जाएं, कोई भी मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन कर लें या खुद भी मेडिटेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से कीजिए, और जॉब की स्टेबिलिटी आपकी नेक्स्ट ईयर जनवरी से नज़र आ रही है, तो ईश्वर आपको ज़रूर सुखी रखें और आपकी मनोरथ सिद्ध करें। अगला प्रश्न मैं कुछ बता दीजिए ताकि जो भी काम करें सफलता मिले। देखिए, सफलता तो सबसे पहले हमारे माइंडसेट और हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसको स्ट्रॉन्ग रखना हमेशा ध्यान रखें आप। और रही बात यहाँ पर, अब अपने जन्मपत्री दे दी अपनी 2 जून 1998। ग्यारह 15 AM, कोटा।
और जो व्यूअर्स हमारे जुड़ते जा रहे हैं, जिनका मैं प्रश्न अभी ले रहा हूँ और आगे भी जिनके ले रहा हूँ और जिनके ले चुका हूँ, प्लीज़ आप इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स में शेयर करें इसको, लाइव सेशन को हमारे। और जैसे ही ये लाइव सेशन आप ग्रुप्स पेजेस में शेयर करते हैं जिनके आप मेंबर्स हैं, वहाँ आपके नाम के आगे शेयरर का टैग लगा हुआ नज़र आ जाता है, और वो शेयर का टैग देके ही फिर हम आपका यहाँ पे प्रश्न लेते हैं। प्लस पेज को फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि जब भी हम अगले लाइव सेशंस भी करें तो आपको नोटिफिकेशन फ़ौरन आ जाए। वैसे तो हम हर 1 या 2 दिन के अंदर लाइव सेशन हम रेगुलर करते ही हैं, लेकिन टाइमिंग्स कई बार फिक्स नहीं होते, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो अगर आप पेज फॉलो कर लेंगे, तो पेज आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और इसको जो भी हम सेशन करते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में और पेजेस में शेयर करें। तुषार, एक तो आप हो सके तो माणिक होता है जो रूबी जिसको बोलते हैं, अपने वज़न के अनुसार बेटा एक बार इसको ज़रूर धारण करो, निश्चित ही उसमें लाभ होगा। प्लस किसी भी प्रकार के नशे से एकदम दूर रहना है, बिल्कुल जहर की तरह काम करेगा तुम्हारे लिए, ये चीज़ ध्यान रखना तुम। और वर्तमान में जैसे दशा की बात करते हैं यहाँ पे, तो चंद्रमा की महादशा में फिलहाल शनि की अंतर्दशा लगी हुई है आपके ऊपर, और ये लगी हुई है 21 दिसंबर 2020 तक, 21 दिसंबर 2020 तक। इसके बाद आप देखेंगे आपके काम भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे और लक भी आपकी फेवर में आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप सब्र ज़रूर करें और माणिक को ज़रूर डाल लें, निश्चित ही उसमें आपको लाभ होगा। और सूर्य को डेली अर्घ दिया करें, तो ये 2 उपाय करें आप, और फिर देखना आपको ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ सफलता और लाभ दोनों मिलेंगे। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं साहेबाराव पाटिल का, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, महाराष्ट्र। 9 जून 1978, उमरात करमला सोलापुर, 8:40 AM। साहेबराव पाटिल जी, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अक्टूबर के बाद बेटर होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप तब तक थोड़ा सा सब्र रखें और ईश्वर में आस्था रखें, टाइम अच्छा जल्दी आने वाला है। अगला प्रश्न विनय गुप्ता जी का ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, लखनऊ। व्हेन विल आई गेट प्रमोशन? विनय गुप्ता जी, आपका प्रश्न पिछले लाइव सेशन में मैंने आई थिंक लिया था और उसमें जवाब भी दे दिया था, और प्रमोशन के चांसेस बने हुए थे, मैंने आपको शायद ये भी बताया था। तो अब बस थोड़ा सा सब्र रखें। अगला प्रश्न प्रिया जी का ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, साहिबाबाद हरियाणा से, अबाउट मैरिज के बारे में क्या पूछ रहे हैं? आपने कोई प्रश्न ढंग से नहीं लिखा है यहाँ पे। मैरिज कब होगी, मैं आई थिंक ये पूछना चाह रहे होंगे आप। प्रिया जी का प्रश्न यहाँ ले रहे हैं हम, और डिटेल्स जैसे दे रखी हैं यहाँ पे। एक्चुअली स्क्रीन फास्ट बहुत मूव करती है कई बार, तो नहीं पता चलता कई बार डिटेल्स का भी। 31 अगस्त 1994, 12:15 PM। शहाबाबाद, मैरिज के बारे में जैसे प्रश्न देखिए आपका, और मंगलिक का देखो योग बनता है, बहुत ध्यान से शादी करना, गुण मिलान करने के बाद, और आई थिंक मंगलिक से ही आपकी शादी होगी, तो ये चीज़ दिमाग में रखना आप। और शादी का अगर आप योग पूछें तो यहाँ पे योग आपका पास में भी बन चुका है, और अभी फ़िलहाल 3 नवंबर के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनेगा यहाँ पे, तो आप हो सकता है ये ईश्वर आपका मनोरथ तभी सिद्ध करें। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ यहाँ पे सुरंगबम संगीता का, शुड आई कंटिन्यू माई बिजनेस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? 8 जुलाई 84, बर्थ प्लेस मणिपुर, 1:55 AM।
सरुंगबम संगीता जी, थोड़ा उसमें टाइम अभी मुझे लग रहा है 3 महीने का और लगेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बिज़नेस की स्टेबिलिटी में। और बिज़नेस में एक बार आप खुद भी प्रॉस एंड कॉन्स कैलकुलेट कर लें कि कितने टाइम से आपकी इनपुट्स के हिसाब से आपकी आउटपुट्स आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अभी वर्तमान में यहाँ पर नहीं दिख रहा। 3 महीने का मेरे ख्याल से आप और टाइम लें, उसके बाद आप डिसीजन लें कोई ना कोई। और मेरे हिसाब से 3 महीने के बाद आपके चैनल्स खुल जाएंगे और बेटर डिसीजंस आप लेना स्टार्ट कर देंगे, जिस वजह से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रोफेशनली भी आप स्टेबल हो जाएंगे। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं यहाँ पे विशाल का, उत्तर प्रदेश। क्या राइटिंग सॉन्ग लिरिक्स में मेरा करियर कैसा रहेगा? विशाल जी देखो, म्यूज़िक से रिलेटेड आप में इसमें कला तो बिल्कुल नज़र आ रही है आपकी कुंडली में भी। आप राइटर भी अच्छे होंगे मेरे हिसाब से, लेकिन इसको आप एज अ साइड स्ट्रीम ही रखें तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेटर होगा। साथ साथ साइड बाय साइड इसको ज़रूर करते रहें, लेकिन आप मेन प्रोफेशन अपना अलग चुनें थोड़ा। साथ में इसको ज़रूर करते रहें, एज अ हॉबी भी करते रहें, और अगर एज अ साइड इनकम भी करना तो वो भी कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं ईशा मुखर्जी का, प्लेस दुर्गापुर से, रिगार्डिंग न्यू जॉब एंड सक्सेस वेस्ट बंगाल। 18 जुलाई 1985, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। और जितने व्यूअर्स जुड़ते जा रहे हैं, सबसे मेरा यही आग्रह है कि प्लीज़ आज के लाइव सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, जिनके आप मेंबर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, पेजेस पे शेयर करें। और जैसे ही आप शेयर करते हैं, आपके नाम के आगे शेयरर का टैग लगा हुआ नज़र आ जाता है, उसके बाद ही हम आपके प्रश्न लेने यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही फिर हम आप यहाँ पे शेयरर का टैग देते हैं, आपको प्रश्न लेते हैं, और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, प्रश्न पूछते समय जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म तारीख, ये 3 चीज़ें, और अपना नाम, और प्रश्न को अच्छे से लिख के भेजें। और एक खाली प्रश्न, एक प्रश्न का ही जवाब दिया जाता है यहाँ पे। उसके बाद फिर हम आपका प्रश्न यहाँ पे लेना स्टार्ट कर देते हैं। और पेज को ज़रूर फॉलो करें हमारे, ताकि नेक्स्ट लाइव सेशंस हम जब भी करें तो आपको नोटिफिकेशन आने में दिक्कत ना हो, आपको नोटिफिकेशन फ़ौरन आ जाए। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। और अभी यहाँ पे मैं प्रश्न ले रहा हूँ ईशा मुखर्जी का प्रश्न, प्लेस दुर्गापुर, रिगार्डिंग न्यू जॉब एंड सक्सेस। ईशा, बिल्कुल ईयर एंड के आसपास ये योग बन चुके हैं अब, और ईयर एंड के बाद आपको ईयर एंड तक सफलता नज़र आ रही है। 3-4 महीने का थोड़ा सा मुझे हेरफेर नज़र आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद आपको लेकिन ट्राई आप ज़रूर करते रहें। तब तक मुझे लग रहा है, ये उम्मीद है कि आपको जॉब भी मिल जाएगी और सक्सेस भी हासिल होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो 3 महीने का टाइम यहाँ से लग रहा, और लेकिन जॉब के लिए आप ज़रूर ट्राई करते रहें। और कोशिश एक ज़रूर करें कि आप सूर्य को अर्घ एक तो डेली चढ़ाएं, प्लस सूर्य का बीज मंत्र की माला, एक माला आप डेली करें, निश्चित ही इसमें आपको लाभ होगा। तो आप इस तरीके से करें, सूर्य को अर्घ देना है और सूर्य की बीज मंत्र की एक माला आपको डेली करनी है, तो आपके दोनों काम बनेंगे बहुत जल्दी। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं तुषार प्रमोद राव मोदक का, अबाउट फाइनेंशियल ग्रोथ, स्टेबिलिटी, फ्यूचर, फैमिली एंड प्रोफेशनल लाइफ। सारे प्रश्न लिख दिए आपने। एक प्रश्न मैं हर बार बोलता हूँ कि यहाँ पे एक ही प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। 9 मार्च 1988, अमरावती, महाराष्ट्र। 4 सुबह के, अबाउट फाइनेंशियल ग्रोथ, स्टेबिलिटी, फ्यूचर, फैमिली एंड प्रोफेशनल। देखिए, सारी चीज़ें नेक्स्ट ईयर जनवरी से, आपकी 2021 जनवरी से बेटर होती नज़र आ रही हैं। तो तब तक थोड़ा सा सब्र रखें, और जिस भी इष्ट को मानते हैं आप, उनको ज़रूर उनकी पूजा करते रहें। गणेश जी की आरती साथ में ज़रूर पढ़ें। अगला प्रश्न रामा दंगवाल का ले रहा हूँ मैं, थाने, महाराष्ट्र से। कौन सा प्रोफेशन बेस्ट होगा? बाईस जून 85, 4:15 सुबह के, प्लेस थाने, महाराष्ट्र।
देखो, दो प्रोफेशंस की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, या तो कोई एडमिन की जॉब या एज अ कंसल्टेंट की जॉब। तो इन दोनों में से एज अ कंसल्टेंट की जॉब या अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं या कर सकते हैं, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ये दो प्रोफेशंस मुझे समझ आ रहे हैं। एडमिन की अगर जॉब है तो एडमिन की, और कंसल्टेंट का अपना काम, बिजनेस या जॉब, ये चीज़ें समझ आ रही हैं। तो इसमें आपको 100% आपको प्रोफेशन में अगर ये अपनाते हैं तो सक्सेस की काफ़ी चांसेस आपकी जन्मपत्री में नज़र आ रहे हैं। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं अंकित सिंह का यहाँ पे। गुरुजी, जॉब कब तक मिलेगी? फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब तक ठीक होगी? अंकित, नेक्स्ट ईयर आपका बहुत अच्छा नज़र आ रहा है जनवरी से। जिस हिसाब से आपने अपने डिटेल्स दी हैं 10 जुलाई 1991 की, भिंड एमपी का है आपका। तो मेरे हिसाब से जनवरी से आपकी योग बहुत अच्छे, सबके स्टार्स भी खुल जाएंगे और योग अच्छे स्टार्ट हो जाएंगे आपके। थोड़ा सा सब्र रखें और एफर्ट्स अपने बढ़ाते जाएं, निश्चित ही लाभ होगा। अगला प्रश्न कोमल का ले रहा हूँ मैं, हरियाणा से। जॉब रिलेटेड, कोमल, अक्टूबर के बाद ही आपको जॉब में स्टेबिलिटी नज़र आएगी, तो तब तक थोड़ा सा सब्र रखें। अगला प्रश्न नितिन पांडे का ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। राजनीति में मेरा करियर बन सकता है क्या? 4 नवंबर 84, कानपुर 11:23 PM। देखिए, जैसे स्टार्स की पोजीशन आपकी, तो स्ट्रगल आप करेंगे राजनीति में आने के लिए। तो राजनीति में आने के लिए सूर्य ज़रूर स्ट्रांग होना चाहिए आपका। तो हो सके तो एक माणिक धारण कर लें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ जरूर करें और सूर्य को अर्घ डेली चढ़ाएं। आप ये करें तो निश्चित ही आपको मनोरथ सिद्ध करेंगे ईश्वर। अगला प्रश्न अंजू शर्मा का ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। मेरा स्कूल नहीं चल रहा, प्लीज़ सजेस्ट। अंजू, एक तो आप सरस्वती चालीसा मॉर्निंग में डेली पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करें, और हो सके तो एक बार अपने स्कूल का वास्तु ज़रूर चेक करवाएं किसी एक्सपर्ट से। तो निश्चित ही आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको जो रुकावटें आ रही हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं मनोज कुमार जेना का, जगत सिंहपुर उड़ीसा से। 27 जनवरी 1997, मॉर्निंग 6 AM नॉट, अबाउट माई फ्यूचर एंड करियर। मनोज, आपको थोड़ा फोकस और होना पड़ेगा अपने प्रोफेशन से रिलेटेड और अपने करियर से रिलेटेड, नहीं तो ऑब्स्टिकल्स आपकी नज़र आ रही हैं यहाँ पे। तो थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा पुट कर लें आप, तो अगले 2 साल के बाद आपका फिर स्टेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन ये 2 साल अभी और आपके बहुत क्रूशल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, तो इस चीज़ पे आप थोड़ा ज़रूर ध्यान दें। अगला प्रश्न जिग्ना सगानी का, जयपुर से। क्वेश्चन, हेल्थ एंड जॉब इश्यूज़। देखो, जॉब की स्टेबिलिटी आपकी जैसे 8 अक्टूबर 81 1:54 AM जयपुर का आपने बताया मुझे, और जॉब की स्टेबिलिटी आपकी नज़र आ रही है फरवरी से। और अब आपकी हेल्थ के बारे में, तो आप एक काम ज़रूर करें। हमारा एक अपना यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब पे जाके एस्ट्रो रविशंकर टाइप करेंगे तो उसमें एक वीडियो है 8 नंबर का रहस्य, क्योंकि आप 8 मूलांक है आपका, तो इसलिए मैं आपको देखने के लिए बोल रहा हूँ। वो उसको आप देखें एक बार, उसमें काफ़ी चीज़ें हमने 8 नंबर के जो मूलांक होते हैं जातक, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें बता रखी हैं उसके बारे में, और क्या क्या उनको ख्याल रखना है, कैसे कैसे उनकी हेल्थ पे प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैंने सारा उसमें डिटेल में बता रखा है, एक बार आप उसको ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है यहाँ पे बीना पटेल का, गुजरात से। प्लीज़ मुझे बताएं क्या मेरी शादी होगी, अगर होगी तो किससे, आई मीन लव या अरेंज। ज़िंदगी बर्बाद सी हो चुकी है, अभी जॉब भी बराबर नहीं चल रही, कोरोना की वजह से कम नहीं है, कुछ ऑफिस में काम नहीं है, कुछ ऑफिस में, तो डर लग रहा है कि बॉस निकाल ना दे यार ऐसा। बिना, एक तो आप ध्यान रखो, हीन भावना से जो आप ग्रसित हैं, पहले तो आप उससे बाहर आएँ और हमेशा पॉजिटिव सोचें, बार बार नेगेटिव अपने बारे में रिपीट ना करें, ना सोचें। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें, और जितनी बार आप रिपीट करेंगे अपने बारे में नेगेटिव और सोचेंगे, उतनी बार वो चीज़ होने के उसके प्रबल चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं और सोचते हैं वो एक तरीके की ऊर्जा होती है। तो अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हम नेगेटिव चीज़ को ऊर्जा दे देंगे। तो ये ध्यान रखो, जाने अनजाने में भी आप नेगेटिव मत सोचो। और आपकी शादी के योग हैं, बिल्कुल हैं कुंडली में, और नेक्स्ट ईयर से और प्रबल हो जाएंगे। अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं और अच्छी जगह होगी, आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। और ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि जॉब चली जाएगी और
जॉब और भी बहुत है मार्केट्स में आपके लिए, आप चिंता मत करें, लेकिन आप पॉजिटिव माइंडसेट से करते रहेंगे तो ये जॉब भी नहीं जाएगी। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं महक सिद्धवानी का, उल्लासनगर महाराष्ट्र से, करियर गाइडेंस। और जो भी करियर गाइडेंस के लिए प्लीज़ पूछें मुझसे तो एक बार थोड़ा अपना प्रोफाइल ज़रूर लिख दिया करें यहाँ पर, ताकि समझ आए मुझे आपकी स्ट्रीम से हैं, तो उसको फिर कुंडली से यहाँ पे कोरिलेट करना पड़ता है, तो बेटर अगर रिजल्ट्स आपको चाहिए। और ऐसे जातकों को मेरी फिर एक राय होती है, मेरी सलाह है कि आप पेड कंसल्टेशन के लिए आएँ, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में आपके बारे में पूछ के फिर बहुत अच्छे से एक्यूरेटली बताते हैं चीज़ों को। तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए भी आ सकते हैं, हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, नंबर्स दे रखे हैं। महक सिद्धवानी का ही प्रश्न ले रहा हूँ मैं यहाँ पे अब, 28 नवंबर 22। देखिए महक जी, करियर वाइज अगर यहाँ देखते हैं, जैसे देखो एज अ कंसल्टेंट बहुत अच्छा योग था कुंडली में अंदर, और किसी अगर आप हाई ब्यूरोक्रेट का कुछ एग्ज़ाम वगैरह भी देते हैं तो वो भी क्लियर होने के चांसेस थे यहाँ पे। तो हाई कोई ब्यूरोक्रेट, कोई ऑफिसर या फिर एडवोकेट और वकील, इस तरीके की आपकी प्रोफेशंस यहाँ पर आ रही हैं। तो इस चीज़ पर आप एक बार गौर करें, और मेरे हिसाब से थोड़ा अगर आप डायरेक्ट पेड कंसल्टेशन एक बार ले लें तो मैं आपको इसमें बेटर बता पाऊँगा, ताकि मैं एक बार आपका प्रोफाइल चेक करूँ कि आप किस प्रोफाइल से हैं पहले। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं गोपाल राय दे का, यहाँ पे गोपाल राय जी का, पुरुलिया वेस्ट बंगाल से, 20 अक्टूबर 94, 7:06 PM। करियर कब तक सेटल होगा, किस और जाना चाहिए करियर में? बीस अक्टूबर 1994, 7:06 PM। पुरुलिया बंगाल। कैरियर कब तक सेटल होगा और किस और जाना चाहिए मुझे? बेटा अगर आप लॉ कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा आपका, एक लॉयर का बहुत अच्छा योग है यहाँ पे। इवन अगर आप IAS की तैयारी वगैरह करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है, जुडिशरी की जॉब में भी बहुत आगे निकल सकते हो। तो ये सारे योग हैं आपकी कुंडली में। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ यहाँ पे मृदुल सिंह का, लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक होगी? 28 जून 1988, 3:50 PM, हरदोई UP। मृदुल, अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ही टाइम आपका आ गया है, तो थोड़ा सा सब्र रखें मेरे हिसाब से। अब ये टाइम चल रहा है आपका, और नेक्स्ट 2 साल में आपको देखिएगा और स्टेबल आप हो गए हैं। हो सके तो एक माच मणि आप ज़रूर धारण करें अपने पेंडेंट में। अगला प्रश्न मृदु शर्मा का ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, पंजाब से हैं ये, डाइवोर्स खाली लिखा। अब डाइवोर्स का मैं क्या समझूँ, आपका केस चल रहा है कि आपको डाइवोर्स चाहिए कि क्या? तो प्लीज़ मेरा आप लोगों से यही हमेशा आग्रह रहता है कि प्रश्नों को अच्छे से थोड़ा लिखें तो समझ भी आए यहाँ पर कि आप पूछ कर रहे हैं। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं पुनीत शर्मा का यहाँ पे, मैरिड लाइफ कैसे होगी? अगला प्रश्न 1 फरवरी 85, 7:50 PM।
देखिए मैरिड लाइफ का योग आपका एक तो क्या है, मंगली को आप प्रॉब्लम सारी यहाँ पे है, तो इंस्टेबिलिटी हो सकती है, लेकिन शुक्र साथ में बैठता है तो हो सकता है उसको संभाल ले। गुस्से का आपको भी थोड़ा काबू तो रखना पड़ेगा यहाँ पे, और हो सके तो एक मोती या मीन मुक्ता, ताकि दिमाग ठंडा रहे, उसके लिए पहने, और पानी का इंटेक ज़्यादा रखें हमेशा, और नमक और मिर्च मसाले ही होगा। राजेश, जल्दी ही योग 2 महीने के अंदर मुझे नज़र आ रहा है, कुछ चीज़ें आपकी बेटर होती नज़र आएंगी आपको, और हो सके तो आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ बेटा स्टार्ट कर दो, और एक एकादशी का व्रत साथ में ज़रूर करो। तो गजेंद्र मोक्ष और एकादशी, ये 2 उपाय आपको करने हैं। फिर 2 महीने बाद एक बार अपडेट ज़रूर देना मुझे। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं अरविंद गुप्ता का यहाँ पे, और जितने भी जातक जुड़ते जा रहे हैं सबसे मेरा यही आग्रह है कि प्लीज़ पेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको फॉलो करें, प्लस हमारे लाइव सेशन जो चल रहे हैं यहाँ पे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना होता है, बड़े बड़े ग्रुप्स में शेयर करना होता है, और बड़े बड़े पेजेस के जहाँ आप मेंबर्स हैं आपको वहाँ शेयर करना है, और उसके बाद आपके नाम के आगे शेयरर का टैग लगा हुआ नज़र आ जाता है, और शेयरर के टैग के बिना हम यहाँ प्रश्न नहीं लेते। आप कोशिश करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाएँ आगे। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही हमारा भी मनोबल बढ़ता है, प्लस जो जातक नहीं कंसल्टेशन पे कर पाते वो उनके लिए हम ये लाइव सेशंस करते हैं, और एकदम निःशुल्क है। एक प्रश्न पूछना एकदम निःशुल्क है। और कई लोग ऐसे भी जुड़ते हैं यहाँ पे जिनको पेड कंसल्टेशन भी चाहिए होती है, जिनको ज़्यादा, एक से ज़्यादा प्रश्नों के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा पूछना होता है, तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके, टेलीफोन पर ही, मोबाइल पर ही आपको हम टेलीफोन पे, कॉल पर ही आपको 30-40 मिनट्स का एक सेशन होता है, हम दे देते हैं, जिसमें आपकी सारी कुंडली की रीडिंग्स, आपकी जितनी भी विशेष आपसे लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट इंसिडेंसेस हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको, और यदि कोई उपाय भी अगर रिक्वायर्ड है तो आपके हाथ से करवाना कैसे, वो हम बैठे बैठे ही यहाँ पे बता देते हैं, आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं अरविंद गुप्ता का यहाँ पे, अपना मकान कब तक होगा, फॉरेन ट्रैवल हो सकती है? अरविंद, इस ईयर के एंड के बाद अपने मकान के, आपके जिस हिसाब से आपने 31 जनवरी 1974 का डिटेल दिया है, तो इस ईयर के एंड के बाद मकान के योग बनते हैं, तो थोड़ा आप फोकस रहें उसके ऊपर, और उसके बाद फॉरेन ट्रैवल का भी योग बनता है, लेकिन पहले स्टेप वाइज जो पहला आपने टारगेट लिया उसको अचीव करें, योग आपका बन जाएगा ईयर एंड पे। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं संजीव छाबड़ा का, गुरुजी मैरिज लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब रहती है, कुछ मार्गदर्शन करिए। संजीव, एक छोटा सा उपाय करना आपको, भीमसेनी कपूर लेके शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़े में लपेट के उसको अपनी जेब में रखें हमेशा, और कोशिश ये ज़रूर करें कि आप शुक्रवार के दिन 5 शुक्रवार किसी मंदिर में, धर्म स्थान में जाकर आप दही अपने हाथ से दान करें, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। और डिटेल में यदि आप जानना चाहते हैं तो फिर दोनों मुझे पार्टनर्स के चार्ट्स कंपेयर करने पड़ेंगे, तो उसमें देख के ही पता चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आप पेड कंसल्टेशन से में भी जाकर एक बार आप डिटेल में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं यहाँ पे ज्योति अरोड़ा का, जॉब और मैरिज के बारे में जानना है। 10 जून 84, प्लेस फरीदाबाद, 4:30 बजे। ज्योति, सितंबर के बाद इस साल दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग बनती है, तो थोड़ा सा सब्र रखें, और अपने इष्ट जिसको भी मानते हैं उससे प्रार्थना करें निरंतर, और देखेंगे आप, जल्दी आपको लाभ होगा। अगला प्रश्न अमन मुंजाल का ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, फेसिंग हेल्थ इश्यूज़। अमन, 8 नंबर का मूलांक है, तो 8 नंबर का रहस्य एक वीडियो बना रखा हमने अपने यूट्यूब चैनल पे, 8 नंबर का रहस्य, एस्ट्रो रविशंकर आप टाइप करोगे यूट्यूब चैनल पे, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, हेल्थ इश्यूज़ क्यों फेस कर रहे हैं आप, प्लस अपनी हेल्थ को स्टेबल करने के लिए अपने लाइफस्टाइल पे, अपने डाइट पे, इन चीज़ों पे ध्यान रखें, और
कोशिश ज़रूर करें कि नहाने के पानी में गोधन अर्क का एक ढक्कन ज़रूर डालें। कई लोगों को गोधन अर्क से स्मेल आती है, तो वो सेंधा नमक भी 4-5 चुटकी डाल सकते हैं नहाने के पानी में, निश्चित ही उसमें आपको लाभ होगा। प्लस जंक फूड वगैरह बाहर का बिल्कुल अवॉइड करें और आयुर्वेद की हेल्प लें, निश्चित ही आपकी हेल्थ स्टेबल हो जाएगी। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं शाहजेब खान का, यहाँ पे इस्लामाबाद पाकिस्तान से। व्हेन विल आई गेट माई ऑस्ट्रेलियन PR? 22 दिसंबर 93 11:30 AM। शाहजेब जी, नेक्स्ट ईयर से पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे, अभी फ़िलहाल पॉसिबिलिटी कम नज़र आ रही है। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं अयान सैन का, यहाँ पे जमशेदपुर से। जॉब, करियर एंड मैरिज। एक प्रश्न का जवाब देते हैं वैसे हम, देखिए यहाँ पे, तो ये चीज़ ध्यान रखें आप हमेशा। 6 मई 89। अभी तो देखो तीनों चीज़ें ही एवरेज यहाँ पे नज़र आ रही हैं, लेकिन 2 साल के बाद स्टेबिलिटी और बेटर नज़र आ जाएगी। प्लस थोड़ा अपने ऊपर वर्कआउट करके अपना माइंडसेट थोड़ा और स्ट्रांग बनाएं और बेटर वैल्यू एडिशंस करने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में हर रोज़। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं पियाली का, यहाँ पे कोलकाता से। करियर के बारे में कुछ बताएं, कुछ फिक्स्ड हो नहीं रहे हैं, प्लीज़ बताएं। जिनको भी करियर के बारे में देखिए यहाँ प्रश्न करना, प्लीज़ एक बार अपना प्रोफाइल पीछे का ज़रूर लिखें कि क्या पढ़ाई लिखाई करी और कहाँ जॉब कर रहे हैं, किस इंडस्ट्री में कर रहे हैं, मतलब। तो यहाँ पे कोरिलेट करने में थोड़ी दिक्कत नहीं आती कि जो फेवरेबल ग्रह हैं, क्या उस हिसाब से काम आप कर रहे हैं, कुछ की नहीं कर रहे हैं, तो वो कोरिलेट करने में आसानी होती है। हालांकि यहाँ कई बार सेशंस में पॉसिबल नहीं होता इतनी डिटेल में बताने के लिए, तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए आप ज़रूर कॉल करें, निश्चित ही उसमें आपको डिटेल में बताएंगे और लाभ होगा आपको। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं आकाश कुमार दलाई का, यहाँ पे। कब तक शादी होगी, रेंज या लव? देखो आकाश, अरेंज मैरिज के चांसेस आपके मुझे ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी अभी फ़िलहाल तो नहीं नज़र आ रही है यहाँ पे आपकी कुंडली के अंदर। 2 साल अभी यहाँ से और लगेंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं स्मृति शर्मा का, यहाँ पे। मेरी मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत है, बट डिवोर्स तक आ गए हैं, पर मैं डिवोर्स नहीं देना चाहती हूँ। स्मृति, इसके लिए आपकी पार्टनर की भी आप मुझे डिटेल चाहिए होगी, तो दोनों की कंपैटिबिलिटी चार्ट एक बार कंपेयर करके देखना पड़ेगा कहाँ प्रॉब्लम है, तभी पता चल पाएगा। तो आप चाहें तो पेड कंसल्टेशन लगेगी उसमें, तो आप एक बार दोनों के चार्ट्स दे सकते हैं, तो फिर डिटेल में देख के मैं आपको फिर बताऊंगा क्या करना है यहाँ पे। तो ईश्वर ज़रूर आपकी मनोकामना सिद्ध करेंगे। अगला प्रश्न जानवी मंगला का ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, कालका हरियाणा से। टिल व्हेन आई विल गेट अ जॉब? जानवी, जॉब का योग बिल्कुल बना हुआ है, अगस्त के आसपास या अगस्त के बाद मुझे लग रहा है जॉब के चांसेस बन जाएंगे। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं यहाँ पे अमनप्रीत सिंह का, अंबाला कैंट हरियाणा से। प्लीज़ बता दो सर, आप अपना क्वेश्चन कभी नहीं लेते हैं। जॉब क्वेश्चन क्या है? गवर्नमेंट जॉब एंड शादी। अमनप्रीत, शादी में थोड़ा सा टाइम है अभी, पहले करियर को स्टेबल कर लो, मेरा तो आपसे यही सजेशन है, यही आपको सलाह है बेटा। और गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बिल्कुल हैं आपके, ध्यान रखो। और उसके लिए आप सूर्य को अर्घ डेली चढ़ाएं, ये चीज़ ध्यान रखो। और 5 पीले पुष्प 5 गुरुवार मंदिर में चढ़ा के आएँ, ईश्वर निश्चय ही आपका मनोरथ सिद्ध करेंगे। और जितने भी व्यूअर्स जुड़ते जा रहे हैं यहाँ पे, मेरा सबसे यही आग्रह है कि प्लीज़ इस हमारे लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें आप। और जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं आप इस लाइव सेशन को, तो आपके नाम के आगे शेयर का टैग लगा हुआ नज़र आ जाता है। उसके बाद ही फिर हम आपके प्रश्न यहाँ पे लेने स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न आलिया मल्होत्रा का ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। वांट टू नो अबाउट माय फ्यूचर, चंडीगढ़ बिजनेस या जॉब, क्या बेटर? उन्नीस 10:57 PM चंडीगढ़। आलिया, जॉब बेटर रहेगी आपके लिए, तो आप उसी पे अभी फ़िलहाल फोकस करें।
काफ़ी फास्ट स्क्रीन निकली जा रही है आगे, एक्चुअली प्रश्न उठाने भी टफ होते जाते हैं। और एक जो प्रश्न करता है एक बार प्लीज़ टाइप कर रहे हैं, बार बार ना करें क्योंकि बाकियों के प्रश्न निकल जाते हैं उस चक्कर में। तो आप एक बार आपने प्रश्न टाइप कर दिया, बस उसको वहीं पे रहने दें फिर। एक्चुअली प्रश्न आने यहाँ पे एकदम से रुक गए हैं, शायद स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं नेहा का यहाँ पे, और डिटेल्स सेंड किए इन्होंने। और प्रश्न इनका क्या है, अपने करियर से रिलेटेड जैसे पूछ रहे हैं। नेहा देखो, अक्टूबर से मुझे लग रहा है स्टेबिलिटी बहुत स्टार्ट हो जाएगी आपके करियर में। तो आप एक राहु का बीज मंत्र का डेली जाप करें, क्योंकि राहु की अंतर्दशा से जा रहे हैं, तो निश्चित ही इसमें आपको लाभ होगा। और जैसे जैसे उपाय बताएं बिल्कुल वैसे ही कीजिए। और सारे आई थिंक प्रश्न आज के हमने यहाँ पर ले लिए हैं और सबका मैंने जवाब भी दे दिया। और जिस क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों को मैं बताता हूँ, प्लीज़ उसी क्रमबद्ध तरीके से आप उसको उन उपायों को करें। और हर बार मैं एक ही बात बोलता हूँ, आज थोड़े नए तरीके से बताने जा रहा हूँ कि 3 तरीके के लोग यहाँ पूछने आते हैं। एक तो जो पूछते हैं जिनको उपाय नहीं करने होते हैं, उनको एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी बहुत नॉलेज होती है इधर उधर से पढ़ के, लेकिन उपाय नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि ये अंतर्दशा खत्म हो जाएगी, ये टाइम खत्म हो जाएगा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। ऐसा नहीं होता, ये ध्यान रखें आप। फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन 100% फ़र्क कैसे पड़ता है मैं वो बताने जा रहा हूँ। और दूसरी कैटेगरी फिर उन लोगों की आती है जो पूछते भी उपाय भी करते हैं और उनको 50% से ऊपर का फ़र्क आ जाता है। तीसरे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो लोग जो पूछते हैं, उपाय भी करते हैं, प्लस अपने ऊपर भी वर्कआउट करते हैं। ये 3 चीज़ें जो करते हैं उनको 100% फ़र्क आता है उनको, और वो एक एग्जाम्पल सेट हो जाते हैं बाकी लोगों के लिए। तो अपने ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, उपाय भी करने पड़ेंगे आपको, और पूछने का खाली कोई फ़ायदा नहीं है। खाली पूछ के कुछ अच्छा नहीं होने वाला। ग्रह की अंतर्दशा चेंज भी हो जाएगी, लेकिन आपको अगर उसका फ़ायदा उठाना है तो आपको अपने ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। प्लस अगर उपाय कोई रिक्वायर्ड है तो वो ज़रूर करने पड़ेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो आशा करता हूँ आज का लाइव सेशन हमारा सक्सेसफुल होगा, और आगे भी हम जुड़े रहेंगे। पेज को फॉलो करके रखें ताकि जब भी हम नेक्स्ट लाइव सेशन में जुड़ें आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी बात पर अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।